फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के हमलों में इसराइली फौज की ब्रिगेड कमांडर समेत 500 से जायद इसराइली हलाक। इसराइली हुकाम ने 300 हलाकतों की तस्दीक कर दी। 1800 से जायद इसराइली जख्मी। गजा से दाखिल होने वाले मुजाहमतकारों और इसराइली फोर्सेस में झड़पें जारी। 24 घंटे गुजरने के बावजूद इसराइली फोर्सेस इलाके क्लियर न करा सकी। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल निमरूद अलूनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल करने का दावा। इसराइल के गजा पर हमले जारी। बमबारी में 232 फलस्तीनी शहीद, 1700 से जायद जख्मी। फलस्तीनी वजारत दाखिला समेत कई इमारतें तबाह कर दी गईं। गुज़श्ता रोज़ गजा से रॉकेट हमलों के बाद हमास के मुजाहमतकार जीपों और मोटरसाइकिलों से इसराइली इलाकों में दाखिल हुए। रास्ते में खड़े इसराइली टैंकों को तबाह कर दिया। मोटर ग्लाइडर से भी इसराइली हुदूद में उतर गए। भारत, तुर्की और ऑस्ट्रियन एयरलाइन समेत दर्जनों एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। इसराइली फौज की रात भर गजा पर बमबारी। गजा का कसीर मंजिला फलस्तीन टावर भी मलबे का ढेर बना दिया। इसराइली फौज का कहना है कि गजा में गुज़िश्ता रात हमास के 400 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के जुनूब में 6 मकामात पर हमास के अस्करियत पसंदों से झड़पें जारी हैं। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और अशिया की सप्लाई रोक दी। इसराइल ने एक और महाज खोल लिया। इसराइली फौज की लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। इसराइली वजीर आजम का हमास के खिलाफ ऐलाने जंग। भरपूर ताकत के इस्तेमाल की धमकी। कहा हमास से बदला लेंगे। फलस्तीनी गजा खाली कर दें। फतह की कीमत बर्दाश्त करना आसान नहीं। जंग तवील और सख्त होगी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है फलस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज फौजियों की दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा इस मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल का दिफा जारी रखेंगे। इसराइल को फौजी, इंटेलिजेंस और सिफारती सतह की मुआवनत समेत जो मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। इसराइल में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम कैसे हो गई? इसराइली मीडिया ने सवालात उठा दिए। कहा इसराइली रियासत, फौज, इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम रही। सूरत हाल के तमाम तर जिम्मेदार वजीर आजम नेतन्याहू हैं। जंग खत्म होने पर नेतन्याहू ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अफगान सूबे हिरात में जल्जले से 1000 से जायद अमवात, सैकड़ों अफराद जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ 6.3 शिद्दत के जल्जले से मुतादिद देहात मुकम्मल तबाह हो गए। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज होगा अहम मुकाबला। मेज़बान भारत और ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय ओपनर शुभमन गिल डेंगू से पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो सके। मैच में शिरकत मशकूक हो गई। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मजमूई स्कोर। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका ने 754 रन बना डाले। जनूबी अफ्रीका के रिकॉर्ड 429 रन के हदफ के जवाब में श्रीलंकन टीम 326 रन बनाकर आउट। 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के डिकॉक, वैन डर ड्यूसन, मार्करम ने सेंचुरियां बनाई। मार्करम ने सिर्फ 49 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल की। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका के कोशल मैंडिस, चरिता सलंका और कप्तान शनाका ने खूब चौके छक्के लगाए। तीनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। निगरां हुकूमत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदी सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और 25% कंसाइनमेंट्स की स्कैनिंग जबकि 10% कंसाइनमेंट्स की रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एग्जामिनेशन को लाजमी करार दे दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कस्टम्स रूल 2001 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में 8 अक्टूबर को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मरने वालों की याद में तकरीब। ज़लज़ले के वक्त 8:52 पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे।
जलजले से 88,000 से ज़ायद अमवात हुई, 30 लाख अफराद बेघर हुए। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से बाग, रावलाकोट समेत कई इलाकों में शदीद तबाही मचाई। बालाकोट शहर मुकम्मल तबाह हो गया था। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर आरिफ अलवी का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। खून रेजी और इंसानी जानों की मजीद ज़ियां को रोकने के लिए तहम्मुल पर जोर। कहा बैनुल अक़वामी बरादरी अपना किरदार अदा करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन 2 रियासती हल में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ आज लाहौर में जलसे से खिताब करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक जलसा ठोकर नियाज़ बेग के मकाम पर होगा। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान। क़यादत अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा। मुल्तान में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान मैपको के मुताबिक एक रोज में मजीद 66 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। 38 मुकदमात दर्ज। नादहिंदगान से वाजबात और बकाया जात की मद में 3 करोड़ 11 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। 58% पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल से दूर। कहते हैं शॉपिंग मॉल बिल्कुल नहीं जाते। 3% ने बाकायदगी से शॉपिंग मॉल जाने का बताया। 40% ने कहा कि वो शॉपिंग मॉल सिर्फ ज़रूरत के वक्त जाते हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कराची सुपर हाईवे पर फायरिंग करके पुलिस सब इंस्पेक्टर को कातिल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त आमिर अली के नाम से हुई है। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत करते हैं। कहा कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। हमास की कार्रवाइयों के हक में कुवैत, ईरान, इराक, यमन, तुर्की, उर्दन, लबनान और दीगर मुस्लिम ममालिक में मुजाहिरे। अवाम की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम थामे शरीक हुई। फ़लस्तीन के हक में नारे। भारतीय बोर्ड का वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मजीद 14,000 टिकट्स फरोख्त करने का ऐलान। दोनों टीमों के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।